डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर कोई एक हाईली रिएक्टिव मेटल किसी लो रिएक्टिव मेटल को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर दे। अच्छा, मान लीजिए जैसे कि एक क्लास है जिसके बच्चों की लाइन है, तो उनके अंदर एक बच्चा है जो कि बड़ा ही हेल्थी है या फिर जो पावरफुल है, दूसरा है जो कि बेचारा उससे कम हेल्थी है। तो जो ज़्यादा पावरफुल होगा वो कम पावरफुल को क्या करेगा, धक्का मार के उससे पीछे कर देगा और खुद उसकी जगह जाके खड़ा हो जाएगा। तो जो इस टाइप का जो होगा उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे होता है। तो मान लीजिए एक जो रिएक्टेंट है जो कि क्या होगा, आपका पावरफुल रिएक्टेंट है, वो किसी दूसरे पावरफुल रिएक्टेंट को डिस्प्लेस करके खुद उसकी जगह पे चला जाता है। तो वो रिएक्शन जिसके अंदर हाईली रिएक्टिव आपका कोई मेटल है या कोई एलिमेंट है या कोई रिएक्टेंट है, वो रिएक्शन जिसके अंदर हाईली रिएक्टिव आपका रिएक्टेंट डिस्प्लेस कर देता है लो रिएक्टिव रिएक्टेंट को, तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हम इसकी डेफिनेशन अगर हमें लिखनी है तो हम क्या बोलेंगे, द रिएक्शन इन विच हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लो रिएक्टिव मेटल। तो वो रिएक्शन जिसके अंदर हाईली रिएक्टिव या कोई पावरफुल मेटल है वो डिस्प्लेस कर दे किसको, लो रिएक्टिव मेटल को, तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल बताया, मान लीजिए क्लास के अंदर दो बच्चे हैं, जो एक है वो अच्छा लंबा चौड़ा और हट्टा कट्टा है और एक जो है वो पतला है आराम से, ठीक है। तो जो पावरफुल होगा वो क्या करेगा, जो बेचारा कमज़ोर होगा उसको डिस्प्लेस कर देगा। अगर लाइन बनी हुई है बच्चों की और उसके अंदर अगर जो एक पतला बच्चा अगर आगे खड़ा है तो उसको क्या करेगा, उसको धक्का मार के साइड में कर देगा और खुद उसकी जगह खड़ा हो जाएगा। तो ऐसी कोई रिएक्शन है मान लीजिए, तो उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, इसको अगर हमें लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, मान लीजिए हमारा ए प्लस में बी सी, ये कोई रिएक्टेंट है, तो जो ए रिएक्टेंट जो है यहाँ पे या कोई ए मेटल है ये ज़्यादा रिएक्टिव है बी से, तो ये क्या करेगा, बी को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा धक्का मार के। तो हम इसको लिखेंगे ए सी प्लस बी। तो इस टाइप की अगर रिएक्शन है जिसके अंदर हाईली रिएक्टिव मेटल ने लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर दिया, तो इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, इसके अगर हमें एग्जांपल देखनी है जो आपके एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए हैं, तो जो पहला एग्जांपल है इसका जो आपका एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है वो है Fe मीन्स आयरन प्लस में कॉपर सल्फेट। तो देखिए, अच्छा अगर आपने रिएक्टिविटी सीरीज़ नहीं पढ़ी है तो मैं आपको अभी बता देता हूँ रिएक्टिविटी सीरीज़, या फिर मोस्ट नॉर्मली आप वो मेटल एंड नॉन मेटल के अंदर पढ़ेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज़ जो है वो आप मान लीजिए एक इम्पोर्टेंट सीरीज़ है जो कि हमें हेल्प करती है ये बताने के अंदर कि कौन सा जो मेटल है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल लो रिएक्टिव है। ओके, तो जो आयरन है यहाँ पे ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, तो ये क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा इसकी जगह से और ये फॉर्म कर देगा FeSO4 प्लस में Cu आपका कॉपर। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होगी उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर और हमें इसका एग्जांपल देखना है, सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं। मान लीजिए जिंक है, जिंक प्लस में कॉपर सल्फेट CuSO4 हमने लिया, तो जिंक जो है ये आपका कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है क्योंकि ये सीरीज के अंदर आपका ऊपर की ओर आता है। तो ये क्या करेगा, जिंक को यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा और खुद क्या होगा, इस सल्फेट के साथ में जाके अटैच हो जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे ZnSO4 प्लस Cu। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होगी इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ नहीं आती है तो हम एक बार आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ यहाँ पे बता देते हैं, जो कि ये हेल्प करेगी हमें ये बताने के लिए कि आपका कौन सा मेटल हाईली रिएक्टिव है और कौन सा मेटल लो रिएक्टिव है।
ओके। देखिए, आप आइदर इसको सीधा याद कीजिए या फिर इससे नॉर्मली कुछ एक ट्रिक्स होती हैं इनको याद करने की, आप उससे भी याद कर सकती हैं। तो ये आपका है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है इसको हम बेस की तरह मानते हैं। नॉर्मली आपकी जो रिएक्टिविटी जो है वो आपकी क्या की जा रही है यहाँ पे, देखिए जैसे अगर मान लीजिए आपका एक स्केल है, ठीक है, अगर हमें क्या करना है उसके कुछ नापना है उसके अंदर, तो हम बेस पे क्या लेते हैं, ज़ीरो। तो जिस तरीके से हम स्केल के अंदर बेस ले रहे हैं ज़ीरो को, उसी तरीके से रिएक्टिविटी के अंदर हम हाइड्रोजन को बेस की तरह लेते हैं। मतलब जो रिएक्टिव होगा वो हाइड्रोजन से कितना ज़्यादा रिएक्टिव है हम ये कंपेयर करते हैं। मतलब कंपैरिजन जो है हमारा वो हाइड्रोजन से होगा। अच्छा, जो हाइड्रोजन से जो नीचे के एलिमेंट है, जो कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर और गोल्ड, ये आपके नॉर्मली क्या होते हैं, आपके लेस रिएक्टिव होती है या फिर नॉन रिएक्टिव होती हैं ये आपके। ये आप मेटल एंड नॉन मेटल के अंदर पढ़ेंगे। अब रही बात इनको याद करने की, तो आइदर आप इनको इस तरीके से याद कर लीजिए या फिर आप ऐसे याद कर सकते हैं, केदारनाथ, केदारनाथ का माली, केदारनाथ का माली आलू ज़रा फीका पकाता है, हाई कोर्ट है आपका। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। हालांकि ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली आपको ये पता होना चाहिए। इसके अंदर जो मोस्ट रिएक्टिव वो है पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन एंड लेड। तो डाउन द ग्रुप अगर हम नीचे की ओर जाते हैं तो रिएक्टिविटी जो आपकी वो डिक्रीज होगी, और तो मोस्ट रिएक्टिव होगा आपका पोटेशियम और लेस रिएक्टिव आपका हाइड्रोजन, और इनसे भी नॉन रिएक्टिव, ये सारे नॉन रिएक्टिव एलिमेंट हैं आपके। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो जो नेक्स्ट हमारा है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जो नेक्स्ट टाइप की हमारी रिएक्शन है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, वो रिएक्शन जिसके अंदर रिएक्टेंट्स के बीच में, रिएक्टेंट्स मीन्स जो आपके लेफ्ट हैंड साइड के अंदर है, तो रिएक्टेंट्स के बीच के अंदर जब आपके आयंस जो हैं वो एक्सचेंज हों। ओके, तो हम क्या बोलेंगे, देखिए मैं आपको क्लियर करता हूँ दोबारा से। जब रिएक्टेंट्स के बीच में आपके आयंस एक्सचेंज हो रहे हैं और दो नए प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो इस टाइप की जो रिएक्शन होगी हम इसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, इस तरीके से अगर आपको नहीं समझ में आए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो हम बोलेंगे द रिएक्शन इन विच exchange of ions takes place between two reactants। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होगी हम उसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, इसका हम एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल जो है वो है बेरियम क्लोराइड BaCl2। ओके, जब ये आपका रिएक्ट करेगा NaSO4 सोडियम सल्फेट के साथ में, अच्छा तो ये क्या फॉर्म करेगा, देखिए ये है आपके रिएक्टेंट साइड। अच्छा, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, वो रिएक्शन जिसके अंदर आयंस जो है वो एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस बिटवीन टू रिएक्टेंट्स। तो यहाँ पे अगर हम आयंस की बात करें तो अगर हम देखते हैं कि पहले आयंस क्या होते हैं, तो आयंस वो एटम जिनके ऊपर नॉर्मली कुछ चार्ज हो, तो हम बोलेंगे चार्ज्ड एटम्स। चार्ज्ड एटम्स जो हैं इन्हीं को ही हम आयंस बोल देते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो ये क्या है आपका बेरियम, और ये आपका क्लोराइड सॉरी, तो ये आपका बेरियम क्लोराइड, इधर आपका सोडियम सल्फेट। तो देखिए जो सोडियम है इसके ऊपर अगर आपका आता है पॉजिटिव चार्ज तो ये आपका आयन बन जाएगा। उसी तरीके से क्लोरीन जो है
इसके ऊपर आए, जो बेरियम जो है इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्लोराइड के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, सल्फेट के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये जो है आपका सोडियम जो है ये आपका क्या होगा, इस साइड आके अटैच हो जाएगा क्लोरीन के साथ में या क्लोराइड के साथ में, और जो बेरियम है ये आपका जाके अटैच हो जाएगा सल्फेट के साथ में। तो इस टाइप के जो चार्ज आयन हैं जब ये एक्सचेंज हो जाती है रिएक्टेंट्स के साइड में, तो इसी टाइप की हम, और इनसे जो प्रोडक्ट बनेगा उसी टाइप की जो रिएक्शन होगी उसको हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए इसके अंदर फॉर्म क्या होगा, पहले ये देखते हैं हम। तो आपका जो बेरियम है ये सल्फेट के साथ में अटैच होगा और ये बनाएगा BaSO4 प्लस जो आपका सोडियम है ये आपका क्लोराइड के साथ में, और ये फॉर्म कर देगा Na2NaCl। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होगी इसको हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसके अंदर आपको याद रखनी है वो ये है कि यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ठीक है, BaSO4। तो अगर आपको याद हो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर एक टॉपिक पढ़ा था प्रेसिपिटेशन। तो देखिए यहाँ पे आपका जब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है तो यहाँ पे आपका प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। ओके, तो ये जो प्रेसिपिटेट है, ये जो रिएक्शन है ये एग्जाम्पल है किसका, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी, ठीक है, कि मतलब जिसके अंदर आपका प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा हो। लेकिन मेनली आपका ये एग्जाम्पल जो है, ये जो रिएक्शन है ये आपका एग्जाम्पल रहेगी डिस्प्लेसमेंट का। तो देखिए सॉरी डबल डिस्प्लेसमेंट का। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है वो आपका एग्जाम्पल हो सकती है डबल डिस्प्लेसमेंट का। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। सो आपका जो नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल देखते हैं हम इसका, तो वो है आपका मान लीजिए BaCl2 बेरियम क्लोराइड अगर आपका रिएक्ट करता है किसके साथ में, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में, तो ये आपका फॉर्म करेगा BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस में 2HCl। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ आपके लिए कि वो रिएक्शन जिसके अंदर आयंस का एक्सचेंज होता है रिएक्टेंट साइड में और फॉर्म करते हैं दो नए प्रोडक्ट, तो इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम हमारी नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। तो जो नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है वो है, तो जो नेक्स्ट टाइप की हमारी रिएक्शन है वो है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है नॉर्मली जिसके अंदर आपके प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा हो। अच्छा, तो नॉर्मली हम इसको पढ़ते हैं, देखिए तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, वो रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच precipitate is formed by mixing of two aqueous salts। तो वो रिएक्शन जब जिसके अंदर आपका प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा हो, कब, जब हम दो एक्वस सोल्ट्स को आपस के अंदर मिक्स कर दें। जब दो एक्वस सोल्ट्स को हम आपस के अंदर मिक्स कर देते हैं और तब अगर कोई एक प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा हो तो इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो आपका जो इसका जो एग्जाम्पल है, आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल जो आपका एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। जब ये आपका रिएक्ट करता है NaCl के साथ में जो आपका सोडियम क्लोराइड है, तो ये आपका फॉर्म करेगा AgCl सिल्वर क्लोराइड प्लस में NaNO3 आपका सोडियम नाइट्रेट और ये है आपका सिल्वर क्लोराइड। तो इस टाइप की जो आपकी रिएक्शन होगी इसको हम बोलेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जो कि आपकी एक
इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। तो जो नेक्स्ट टाइप की हमारी रिएक्शन है वो है हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि जो वर्ड है अगर हम इसको पहले समझें तो न्यूट्रलाइज का मतलब होता है ना ही एसिड ना ही आपका बेस, जो आपका नॉर्मल हो, जो आपका सेंटर में हो। जैसे कि मान लीजिए आपके पास में एक बकेट के अंदर गर्म पानी है, एक के अंदर आपका बिल्कुल चिल्ड वाटर है या फिर ठंडा पानी है। जब आप अगर दोनों को मिक्स करते हो तो जो आपका नॉर्मल हो जाएगा। तो इस टाइप का अगर कोई रिएक्शन है तो उसी को हम बोल देते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो अगर हम बात करें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तो हम क्या बोलेंगे, जब आपका एसिड या फिर रिएक्शन इन विच, वो रिएक्शन जिसके अंदर आपका एसिड जो है रिएक्ट करे बेस के साथ में, रिएक्ट विद बेस एंड फॉर्म सोल्ट एंड वाटर। तो देखिए जब आपका जो एसिड है, ठीक है, जब आपका एसिड किसी बेस के साथ में रिएक्ट करता है तो वो फॉर्म करता है आपका सोल्ट, मतलब वो आपका बनाता है सोल्ट प्लस में वाटर। तो जो इस टाइप की जो आपकी रिएक्शन होगी, इसी टाइप की रिएक्शन को हम बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए जो आपका एसिड है, मान लीजिए जब आपने उसको बेस के साथ में मिलाया है तो जो आपका फॉर्म होगा वो आपका फॉर्म होगा सोल्ट प्लस में वाटर। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होगी उसको हम बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसका जो एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल है हम वो देखते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास में एक एसिड है कोई HCl प्लस में NaOH। तो HCl जो है ये हमारा एसिड है, प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ये हमारा बेस। तो एसिड जब रिएक्ट करता है बेस के साथ में तो ये फॉर्म करेगा सोल्ट, तो आपका बन जाएगा NaCl प्लस में वाटर। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होगी, इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अब हम पढ़ते हैं हमारी जो नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन है उसके बारे में। तो जो नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर आपका या तो जो ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो या फिर हाइड्रोजन सब्ट्रैक्ट हो। तो इस टाइप की अगर कोई रिएक्शन है जिसके अंदर आपका ऑक्सीजन या तो ऐड हो रहा हो या फिर हाइड्रोजन आपका रिमूव हो रहा हो, तो इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो अगर हमें लिखना है, इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो हम क्या लिखेंगे, द रिएक्शन इन विच एडिशन या फिर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस फ्रॉम ए कंपाउंड। तो इस टाइप की जो रिएक्शन है उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मान लीजिए कि कोई एक कंपाउंड है हमारे पास में, अगर उसके अंदर ऑक्सीजन आपकी ऐड हो रही है, ठीक है, मान लीजिए आपका जैसे लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक एग्जांपल पढ़ा था कि आपका जो मैग्नीशियम है, जब हम मैग्नीशियम को क्या करते हैं, बर्न करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है और फॉर्म करता है Mg2MgO। ओके, तो वो जो है इस टाइप की हम रिएक्शन को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो या तो आपका ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो रहा हो या फिर हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो रहा हो। ओके, तो अगर इसका हम एग्जांपल देखें तो Mg प्लस में O2 गिव्स 2MgO। तो ये आपकी ऑक्सीडेशन की एग्जांपल हो गया। तो नेक्स्ट टाइप की जो रिएक्शन हमारी वो है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन, देखिए
रिडक्शन रिएक्शन जो है ये आपकी ये बिल्कुल अपोजिट होती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन से। जिस तरीके से आपका ऑक्सीडेशन के अंदर ऑक्सीजन का ऐड हो रहा था और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था, इसका जस्ट ऑपोजिट आपका होगा रिडक्शन के अंदर। तो हम बोलेंगे इफ या फिर हाइड्रोजन द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन इज एडेड और ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, तो वो रिएक्शन जिसके अंदर आपका हाइड्रोजन ऐड हुआ हो और ऑक्सीजन अगर या फिर ऑक्सीजन रिमूव हुआ हो, तो इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो आपका एग्जांपल क्या हो जाएगा, देखिए ये है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड जब आपका बर्न होगा, ये है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड जब रिएक्ट करेगा कार्बन के साथ में, तो ये आपका फॉर्म करेगा CO2 प्लस में Mg। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑक्सीजन जो है वो क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। तो या तो आपका ऑक्सीजन रिमूव हो या फिर आपका हाइड्रोजन ऐड हो, तो इस टाइप की जो रिएक्शन होगी उसको हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा।